चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर ग्रह की बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ग्रहों का अपना एक स्वभाव है, अपना एक आकर्षण है, अपना एक अंक है और अपना कुछ गुण भी हैं उसके और कुछ अवगुण भी हैं। ग्रहों से जुड़ा हुआ एक खास रंग भी होता है, खास कलर भी होता है, जो उस ग्रह को शक्तिशाली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो हम रत्न पहनते हैं वो दरअसल किसी खास ग्रह को मजबूत करने का एक तरीका है, एक साइंस है। आज बात करेंगे मंगल के रंग की और इस रंग की भूमिकाएं क्या हैं, इस रंग की खास बातें क्या हैं, आज आपको बताएंगे। तो चाल चक्र में आज आपके लिए क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात मंगल के लाल रंग की करेंगे कि मंगल का रंग आखिर क्यों लाल ही माना जाता है। लाल रंग के फायदे और नुकसान क्या हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लाल रंग का जीवन में प्रयोग कैसे करें जिससे मंगल हमारा प्रबल हो सके, मंगल हमारा मजबूत हो सके, इस विषय पर चर्चा करेंगे। रोज की तरह भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो मंगल के रंग लाल रंग की आज हम चर्चा करने वाले हैं और लाल रंग के बारे में आपको ढेरों जानकारियां देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के उपरांत श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा के और भगवान का तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगल के रंग लाल रंग की बात करें उसके पहले ये समझाते हैं आपको कि जो ये रंग हैं, जो ये कलर्स हैं, इनका हमारे जीवन से, हमारे भाग्य से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में मुख्य रूप से 2 ही शक्तियां काम करती हैं, एक है रंग और दूसरा है तरंग। 2 शक्तियां काम करती हैं, कलर्स एंड वाइब्रेशंस, रंग और तरंग। रंगों और तरंगों से ही सारी सृष्टि चलती है। सारी सृष्टि की जो शुभ शक्तियां हैं वो भी और जो अशुभ शक्तियां हैं वो भी, वो रंग और तरंगों के माध्यम से ही चलती हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि हर व्यक्ति का एक रंग है, हर वस्तु का एक रंग है और शब्दों और भावनाओं का रंग भी होता है। चूंकि हम शब्दों के रंगों को नहीं देख पाते, इमोशंस के रंगों को नहीं देख पाते, इसलिए हम जानते नहीं हैं, लेकिन दरअसल शब्दों और भावनाओं का रंग भी होता है। और जब किसी शब्द का रंग, किसी भावना का रंग हमारे रंग के साथ मिल जाता है या मिलने की ताकत रखता है, तो वो शब्द, वो भावनाएं हमें अच्छी लगती हैं। कुछ खास तरह के गाने हमें अच्छे लगते हैं, कुछ खास तरह का संगीत हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उस संगीत का, उस गाने का जो रंग है वो हमारे रंग के साथ मैच कर जाता है। रंग के आधार पर ही सारे ग्रह नक्षत्र और सारा ज्योतिष भी काम करता है। सारी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया, सारे ग्रह नक्षत्र, रत्न, मंत्र, इन सब के पीछे रंग का ही विज्ञान है। अगर हम रंगों को हटा दें तो ज्योतिष में जो उपचार है वो भी नहीं होगा, जो रेमेडी है वो भी नहीं होगी, और अगर हम रंगों को हटा दें तो ज्योतिष की जो बेसिक गणनाएं हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि रंगों के माध्यम से ही ग्रह आपके जीवन को आकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं।
आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या दूर करते हैं। तो इसके पीछे जो चीज़ काम करती है वो कलर की ही थ्योरी है, कलर का ही, रंग का ही सिद्धांत है। हर ग्रह का एक रंग होता है और उसके प्रयोग से वो ग्रह प्रभावित हो जाता है। इसीलिए कोई ख़ास तरह का जब हम रत्न पहनते हैं तो दरअसल हम उस ग्रह को एक्टिव कर देते हैं ताकि वो ग्रह हमारे जीवन में तेज़ी से प्रवेश करना शुरू कर दे, और उस रंग के अपोजिट रंग का इस्तेमाल करके हम उस ग्रह को कमज़ोर भी कर सकते हैं। यानी रंगों का प्रयोग करके ही हम ग्रहों को प्रभावित और अप्रभावित कर सकते हैं। यानी ग्रहों को मजबूत भी कर सकते हैं और ग्रहों को कमज़ोर भी कर सकते हैं। अगर हम मंगल की एक बात करें तो मंगल का भी एक विशिष्ट रंग है और ये विशेष रंग मंगल की शक्तियों को घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। अगर आप किसी खास ग्रह के रंग का इस्तेमाल करें तो उसकी शक्तियां बढ़ने लगेंगी, और अगर आप उसके अपोजिट में चले जाएं, उस रंग के कंट्राडिक्शन में चले जाएं, तो उस रंग का जो प्रभाव है वो घटने लगेगा। तो मंगल का जो मुख्य रंग बताया जाता है उसे कहते हैं लाल, रेड। तंत्र की परिभाषा में लाल रंग होता है मणिपुर चक्र का, और मणिपुर चक्र के जो गुण बताए जाते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा ज्योतिष में मंगल का गुण बताया गया है। तो निश्चित रूप से डेफिनेटली जो ग्रह हैं वो चक्रों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मंगल का जो रंग है वो रक्त वर्ण का लाल है, वो ब्लड रेड है, और इस ब्लड रेड का सही इस्तेमाल करके आप मंगल को ताकतवर या मंगल को कमज़ोर कर सकते हैं। मंगल का जो रंग है लाल, इसकी विशेषताएं क्या हैं? लाल रंग कैसा रंग होता है, कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, इसकी खूबियाँ क्या हैं और क्यों इसे मंगल ग्रह से जोड़ते हैं, ये भी आपको बताते हैं। 7 रंग की बात की जाती है। अगर हम रंगों की बात करें तो मूलतः 7 रंग की बात की जाती है, जिसको अंग्रेजी में विबग्योर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बैजानी, हपी, नाला। ला माने लाल, सबसे लास्ट में आता है लाल। तो सबसे अधिक तीव्र शक्ति वाला जो रंग है वो रेड है। रेड से ही जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है। सबसे कम होता है बैगनी में, वायलेट में। तो बैजानी, ह, पी, ना, ला, लाल पे सबसे ज़्यादा और बैगनी पे सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा तीव्र शक्ति वाला जो रंग है, जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, उसे लाल रंग कहते हैं। लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आप देखें जो खतरे का निशान है वो लाल इसीलिए होता है ताकि दूर से दिखाई दे जाए, दूर से भी चमकता हुआ, या हर स्थिति परिस्थिति में जो रंग परिलक्षित होगा, जो रंग दिखाई देगा वो लाल होगा। इसीलिए महत्वपूर्ण जगहों पे लाल रंग का इस्तेमाल करने की बात की जाती है। ये रंग सबसे तेज़ी से फैलता भी है और व्यक्ति को सबसे तेजी से प्रभावित भी करता है, बहुत जल्दी। सबसे धीरे फैलने वाला रंग बैगनी है और सबसे कम असर डालने वाला रंग भी बैगनी है। लेकिन सबसे तेजी से जो रंग फैल जाए और सबसे तेजी से जो मानव के मन पे असर डाले, उस रंग को कहा जाता है लाल। ये जो लाल रंग है गर्म स्वभाव का है। इसका जो गुण है वो फायरी है, उग्र है, हॉट है, गर्म है और राजसी रंग है। 3 तरह के रंग होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो ये जो रेड कलर है ये राजसिक रंग है। इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा पाई जाती है और बहुत सारी शक्ति भी इस रंग के अंदर पाई जाती है। ये व्यक्ति को साहस देता है, व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है और व्यक्ति को ताकत भी देता है। अगर लाल रंग का सही इस्तेमाल आप जानते हो तो इस रंग के प्रयोग से व्यक्ति साहसी होता है, व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है और व्यक्ति बेहद ताकतवर भी होता हुआ दिखाई देता है। इस रंग के स्वभाव की वजह से और इसके प्रभाव की वजह से इसको मंगल से जोड़ा जाता है। जो जो गुण मंगल के अंदर पाए जाते हैं, उग्रता है, ताकत है, शक्ति है, साहस है, वो सारे गुण इस रंग के अंदर चूंकि पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मंगल से जोड़ा भी जाता है, इसको मंगल के साथ एसोसिएट भी किया जाता है।
तो लाल रंग की विशेषताएं क्या हैं ये आपने जान लिया। अब आप अगर लाल रंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसके फायदे और इसके नुकसान भी जानिए। इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। देखिए, लाल रंग से अगर आपको फायदा हो, अगर आपको एडवांटेज हो, तो इस रंग से शक्ति मिलती है, इस रंग से ताकत मिलती है। लाल रंग बहुत व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, बहुत ताकतवर बनाता है। इसलिए लाल रंग अगर लाभ पहुंचाए तो व्यक्ति को शक्ति मिलती है। व्यक्ति का आलस्य दूर होता है। आलस्य को दूर करने में लाल रंग की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए व्यक्ति का आलस्य दूर होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ जाता है। अगर मंगल कमजोर है आपकी कुंडली में और मंगल से आपको लाभ लेना है और आपने लाल रंग का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो कमजोर मंगल आपका लगातार मजबूत होता चला जाएगा। आपका जो वीक मंगल है वो लगातार शक्तिशाली होगा, लगातार ताकतवर होगा। लेकिन इसके अपोजिट, इसके विपरीत, अगर आपको लाल रंग सूट ना करे, लाल रंग अपोजिट हो जाए, लाल रंग नुकसान कर जाए, तो लाल रंग का प्रयोग करने से दुर्घटना घट सकती है। चूंकि ये फायर का रंग है, इसलिए दुर्घटनाओं को, एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपको लाल रंग नुकसान करेगा तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, क्योंकि मणिपुर चक्र का रंग भी लाल है और मणिपुर चक्र का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसीलिए आपका पाचन तंत्र भी बिगड़ सकता है अगर आपको लाल रंग नुकसान करे तो। ये रंग नुकसान करे तो आपका साहस और आत्मविश्वास घट सकता है। ये जस्ट अपोजिट भी काम करेगा। पॉजिटिव और निगेटिव हर चीज़ की दो खूबियाँ होती हैं। इसीलिए अगर ये रंग फायदा करे तो साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अगर ये रंग निगेटिव हो जाए, आपको नुकसान करे, तो साहस और आत्मविश्वास घटेगा। इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल करते समय आपको देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपके साहस को ये डाउन कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि साहस और आत्मविश्वास को ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है। तो आपको देखना होगा कि साहस और आत्मविश्वास घट रहा है या बढ़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि लाल रंग का प्रयोग किनको नहीं करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े, लाल रंग की चीजें किनको धारण नहीं करने चाहिए। देखिए, जिनका स्वभाव क्रोधी हो, जो लोग एग्रेसिव नेचर के हों, जिन्हें बार बार में गुस्सा आता हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हों, चिल्लाने लगते हों, या बहुत ज़्यादा पैनिक नेचर के हों, एग्रेसिव हो जाते हों, ऐसे लोगों को लाल रंग का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जिनको एसिडिटी की समस्या हो, हाइपर एसिडिटी हो, या जिनको पेट की समस्या हो, उनको भी लाल रंग का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जिनको एसिडिटी की दिक्कत है या जिनको पेट की दिक्कत है, अगर वो लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो मुश्किल में आ जाएं, हो सकता है वो दिक्कत में आ जाएं, पेट उनका और भी ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाए। जिन लोगों का मन जल्दी अशांत हो जाता हो, जिनका मन बहुत जल्दी परेशान होता हो, जिनको बहुत जल्दी चिंताएं पकड़ लेती हों, ऐसे लोगों को भी लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल रंग का प्रयोग करना ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। जिनकी कुंडली में राहु मंगल एक साथ बैठे हों, या कुंडली में मंगल और शनि का संबंध बना हुआ हो। मंगल और शनि भी विस्फोट पैदा करते हैं, राहु और मंगल भी विस्फोट पैदा करते हैं। मंगल शनि में ये है कि विस्फोट में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। राहु शनि वाले में, राहु मंगल वाले में दुर्घटना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों ही कॉम्बिनेशन, अगर आपकी कुंडली में राहु मंगल हो या मंगल शनि का संबंध हो, तो इससे फायर के बिगड़ने की, अग्नि तत्व के दूषित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी दशा में व्यक्ति के बिगड़ने की या व्यक्ति को लाल रंग नुकसान करेगा, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। जिनकी कुंडली में 5वें, 7वें या 8वें भाव में मंगल हो, ऐसे लोगों को भी लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिथुन लग्न और कन्या लग्न के लिए लाल रंग सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। याद रखिए, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं।
अगर मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है तो लाल रंग से आपको नुकसान होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब ये जानते हैं कि लाल रंग किनके लिए फायदेमंद होता है। जो लोग स्वभाव से आलसी हों, जिनके अंदर आलस्य के कीटाणु ज्यादा हों, उन्हें लाल रंग सूट करता है, लाल रंग का फायदा होता है। जिनके शरीर में ज्यादा दर्द रहता हो, पेन रहता हो, उन्हें भी लाल रंग से लाभ होता है। जो लोग सेना में हैं, साहस के क्षेत्र में हैं या सर्जरी के क्षेत्र में हैं, उन्हें भी लाल रंग से लाभ होता है। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो, उन्हें भी लाल रंग से लाभ होता है। और जिनको मंगल से ज्यादा लाभ लेना हो, उनके लिए भी लाल रंग फायदेमंद होता है। कर्क लग्न और सिंह लग्न, दो लग्न की बात कर रहा हूं। कर्क लग्न और सिंह लग्न के लिए लाल रंग सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। ऐसे लोगों को लाल रंग से बेहद फायदा होता है। अब अंतिम प्रश्न ये है कि लाल रंग का प्रयोग करें कैसे, जिससे मंगल से फायदा हो सके, जिससे मंगल से लाभ हो सके। कैसे इस्तेमाल करें? लाल रंग का प्रयोग वस्त्रों में करना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर आपको लाल रंग का पूरा फायदा लेना है तो आप कपड़ों में इस्तेमाल करें। चादर में और पर्दों में भी लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी फायदा होगा। लेकिन दीवारों पर लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दीवारों पर लाल रंग का प्रयोग करने के नेगेटिव प्रभाव होते हैं और उससे आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, दीवार का कुछ हिस्सा एक पट्टी लगवा दी या डिज़ाइन बनवा दिया, वो तो लाल रंग से करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन लाल रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दीवारों पर मत करिए। लाल रंग की पट्टी लगा लें, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 3 दीवार एक रंग की, एक दीवार लाल रंग की, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हर तरफ से लाल रंग की दीवारों का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। हमने आपको लाल रंग के बारे में बताया और ये बताया कि लाल रंग का प्रभाव क्या है, प्रयोग क्या है, इसकी ताकत और इसकी खूबियां क्या हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की और शुभ पहर की। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं निरोगी भव का उपाय। अवसाद की समस्या में, डिप्रेशन की दशा में अगर आप केले का प्रयोग नियमित रूप से करें, केला खाएं, तो केले के अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो अवसाद को, डिप्रेशन को दूर करती हैं। इसलिए अवसाद की दशा में केले का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। तो भाग्य का दरवाजा खुलेगा, दर्शकों से बात भी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है, वाद विवाद से बचाव करना है और दोपहर तक चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 51%। वृष राशि। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान को लेकर कहीं ना कहीं मन में चिंताएं और तनाव भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार, लॉटरी से दूर रहें, बड़ा नुकसान ना हो जाए। बाहर खाना खाने से परहेज करें, पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि। अहंकार से बचाव करें, रिश्तों की कीमत समझें। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे, ये संभावना फिलहाल दिख रही है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि। कान नाक गले की समस्या हो सकती है। इस समय नया कारोबार बिल्कुल भी शुरू ना करें। यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि। धन के नुकसान से बचाव करें। नौकरी में बदलाव ना करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें।
शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 57%। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। चोट की चपेट में ना आ जाएं, इसका ध्यान रखें, चोट चपेट लग सकती है। शुभ रंग सिल्वर और 1%। वृश्चिक राशि, परिवार के तमाम रिश्ते आपके बेहतर होंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, खर्चों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, आपके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसका लाभ होगा। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 91%। मकर राशि, कारोबार में तेजी आएगी, धन के लेन देन का बहुत ख्याल रखें। घुटनों के दर्द से दिक्कत हो सकती है तो दर्द का ध्यान रखें, दवाई आदि लेने में परहेज, लापरवाही ना करें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, जोश में बड़ा निर्णय न लें, खान पान का बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, अपने व्यवहार और स्वभाव का ध्यान दें। सर दर्द से दिक्कत ना हो, सर दर्द से परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 57%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, श्रुति हैं हमारे साथ जालौन से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च 1999। समय बताइए। समय है 7:05 शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? उरई जालौन। पूछिए, सवाल क्या है? पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने अभी साइंस साइड से 12th किया है, तो मैं आगे किस लाइन में जाऊँ? आपका 12th पूरा हो चुका है? जी जी, अभी मैंने पेपर दिए हैं अप्रैल मार्च में। कुंडली कन्या लग्न की है, राशि भी कन्या है। शुक्र, बृहस्पति और बुध तीनों ही जो इंटेलेक्ट के प्लेनेट हैं वो एक साथ कुंडली के 7वें खाने में चले गए हैं। ऐसी दशा में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको बीएससी करवा के हम टीचिंग जॉब में ले जाएं, बीएससी करके बीएड कर लीजिए और टीचिंग जॉब में चले जाइए। और दूसरा ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप बीएससी कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसके बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ठीक हैं, दोनों में से किसी भी क्षेत्र में आप जा सकती हैं। बीएससी करने के बाद टीचिंग में जाएं या बीएससी करने के बाद प्रशासनिक सेवा में जाएं, आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। एक तो जरा क्रोध वाले पार्ट को ठीक करिए, गुस्सा बहुत है, वाणी पर लगाम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, उसका ध्यान रखिए और थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का भी रखिए। एक ओपल अगर संभव हो तो 6-7 रत्ती का, बहुत बड़ा नहीं, 6-7 रत्ती का एक ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप धारण करिए, उससे लाभ होगा। और प्रभु की पूजा करिए, बेहतर होगा भगवान शिव की उपासना करिए तो मन, शरीर ये सब कुछ ठीक होगा, जीवन आपका अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सीमा है हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। सीमा, स्वागत है आपका, बताइए। धन्यवाद पंडित जी और नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम। जी बहन जी, आपको भी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी जो जन्म तारीख है वो है 31 जनवरी 77। समय बताइए। सुबह 2:05। और कहाँ पे जन्म हुआ है? पंजाब में, जिला रोहतक। पूछिए, क्या सवाल है?
पंडित जी, एक तो मेरे जीवन में सब कुछ बहुत देर से होता है, मतलब बहुत लेट होता है जो भी काम होता है। और दूसरा, मैं बहुत टाइम से सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं मिल पा रही है। तो बता दीजिए, कुछ संभावना है तो। वृश्चिक लग्न है बहन जी आपका, राशि आपकी वृषभ दिखाई दे रही है। कुंडली में चीज़ें डिलेड इसलिए होती हैं क्योंकि कुंडली में रात्रि का इलाका मजबूत है, और जब दिन वाली कुंडली में रात प्रोमिनेंट हो जाएगी तो चीज़ों में विलंब होना स्वाभाविक होगा। और वैसे भी चंद्रमा सप्तम स्थान में एग्जॉल्टेड चला गया है, सूर्य भी तीसरे खाने में है, तो ले दे के रात ही डोमिनेट कर गई है। 2 उपाय करने की आपको आवश्यकता है। सबसे पहले अगर संभव हो तो एक मोती बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, ताकि जीवन में थोड़ी गति आए, जीवन में थोड़ी स्पीड आए। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, 2018 के अक्टूबर तक, अगले साल के अक्टूबर तक वो समय है आपका जब आप टीचिंग में या बैंकिंग में कोई नौकरी पा सकती हैं। और ये अंतिम मौका है जिस समय आपको टीचिंग की, बैंकिंग की कोई नौकरी मिलनी चाहिए, तो आप अभी भी प्रयास अपना जारी रख सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इस समय स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, चोट चपेट ना लगे, हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो जाए ना, इसका ध्यान रखें। एक मोती पहन लें और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें, उससे आपको लाभ होगा। रोज़ सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ने से कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जीवन की स्थितियां ठीक होंगी, तालमेल भी अच्छा बना रहेगा। तो चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और जानते हैं आज का उपाय। अगर आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, पिता के स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें। 108 बार रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करें और गायत्री मंत्र का जप करने के साथ अपने पिता के बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपके पिता का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तुरंत शुरू करें और उसके बाद प्रार्थना करेंगे पिता के स्वास्थ्य के लिए, तो लाभ आपको जल्दी होगा। तो वक्त हो चला है चाल चक्र में आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में किसी भी पशु को रोटी खिलाएं, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, किसी भी पशु को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से क्या होगा, जो समस्या आपके सर पे एकदम से आ गई है, वो समस्या, आई हुई दिक्कत आपकी टल जाएगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।